अचानक न जाने कहां से कपड़ों का एक बड़ा ढेर मेरे ऊपर गिर गया। अगले ही पल किसी ने मुझे उठाकर गंदे कपड़ों की टोकरी में फेंक दिया, फिर सीधे वॉशिंग मशीन में डाल दिया गया। घर की बिल्ली ने यह सब देखा लेकिन मेरी मदद नहीं की, क्योंकि घर में मेरे इंसानी माता पिता हमेशा मेरी रक्षा करते थे। वह बिल्ली कभी मुझ पर पंजा उठाने की हिम्मत नहीं करती थी। जब तक मेरी मां को पता चला मैं मशीन में घूम घूम कर चक्कर खा चुका था। उन्होंने तुरंत दरवाजा खोला और देखने लगी कि मुझे कितनी चोट लगी है, लेकिन मैं कुछ बुलबुले छोड़कर बेहोश हो गया। किस्मत अच्छी थी कि मुझे गंभीर चोट नहीं लगी। लेकिन अगले दिन घर में 2 अजनबी आए। उन्होंने दावा किया कि वे मेरे असली माता पिता हैं। मेरे इंसानी माता पिता मुझे जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि मुझे अपने असली परिवार से मिलना चाहिए। जाने से पहले मेरे भाई ने मुझे एक खिलौने वाली स्पोर्ट्स कार दी। तभी किसी ने एक बड़ा सच बता दिया, मेरे असली माता पिता तो बहुत पहले ही मर चुके थे। सच जानने के बाद मेरे इंसानी माता पिता ने पुलिस को बुलाया। उन्होंने मेरी उंगलियों के निशान और कुछ बालों के नमूने लिए। तभी पता चला कि मुझे फंसाने वाला घर की वही बिल्ली थी। सब जानने के बाद मैं अपनी छोटी कार लेकर निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में मैं भटक गया। एक आवारा बिल्ली ने मुझे देख लिया, वो मेरे पीछे पड़ गई और मैं गलती से सीवर में गिर गया। अच्छी बात यह रही कि मैं एक सूटकेस पर चढ़कर किसी तरह बच निकला। उसके बाद मैं लड़ते झगड़ते वापस घर पहुंचा। घर की बिल्ली ने कहा कि मुझे छोड़ दिया गया था और फिर मैंने देखा कि मेरी फोटो काट दी गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा सिर्फ मेरी गुमशुदगी का पोस्टर बनाने के लिए किया गया था। जल्दी ही मेरी लोकेशन सबको पता चल गई। तभी घर की बिल्ली को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने तय किया कि वह मुझे और पूरे परिवार को बचाएगी। उसने जिस शाखा पर पंजा रखा था उसे तोड़ दिया और सारी आवारा बिल्लियां नीचे गिर गईं। लेकिन तभी मैंने देखा कि उनमें से एक चोरी से हमला करने आ रही थी। ठीक समय पर मैंने शाखा खींची और उसे दूर गिरा दिया। आखिर में मैं घर की बिल्ली की पीठ पर बैठकर घर लौट आया। हम आखिरकार फिर से साथ थे।